जय भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, जो उपदेश दिया जाता है अगर आपके हक का है और निश्चित रूप से वही उपदेश दिया जाता है जो हमारे कर्मों को सुधारे, हमारे हक में हो, तो उसको अपने आचरण व्यवहार में जरूर ढालना चाहिए। एक कथा सुने। श्री व्यास राम स्वामी के अनेक शिष्यों में निम्न जाति का एक कनकदास भी था। उसके प्रति गुरु का अपार प्रेम देखकर अन्य शिष्य जला करते थे। एक बार गुरु ने एकादशी व्रत के दिन सभी शिष्यों को एक एक केला देते हुए कहा कि वे उसे किसी निर्जन स्थान में खाएं जहां कोई न देख सके। 1 घंटे बाद स्वामी जी ने सभी शिष्यों से केला खाने के बारे में पूछा तो सभी ने कहा कि उन्होंने केला एकांत में खाया है और उन्हें खाते किसी ने नहीं देखा है। परंतु कनकदास ने कहा, मैं केला नहीं खा सका क्योंकि हर जगह ईश्वर का वास होने से एकांत कहीं नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं कहीं भी खाऊं वे अवश्य देख लेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, कुछ दिन पूर्व मैंने तुम सबको बताया था कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। कनक तुम सबसे इसी कारण अलग है कि वह उपदेशों को आचरण में बदलता है। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री केशव काश्मीरी जी ने जब उन पदों को देखा तो विचार किया कि इन्होंने तो प्रेमावेश में श्रृंगार रस की परम गोपनीय से भी गोपनीय लीलाओं को एकदम प्रकट कर दिया है। भला इस कराल कलिकाल में इस रस के द्वारा ऐसे अधिकारी कहाँ हैं जो यथावत इसको समझ सकें। अतः आपने सबका सब श्री यमुना जी को भेंट कर दिया और कहा कि श्री यमुना जी की जो कृपा करके प्रसाद रूप में दें वही प्रकाशित किया जाए। श्री यमुना जी ने 100 पदों को छोड़कर शेष सबको स्वयं में आत्मसात कर लिया। वे ही 100 पद श्री युगल शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक बार वे भगवती कालिंदी के परम पवित्र तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने नीरव और नितांत शांत निकुंजों की ओर दृष्टि डाली। भगवान की लीला माधुरी का रस नयनों में उड़ आया। आकाश में काली घटाएं छा गईं। यमुना की लहरों का यौवन चंचल हो उठा। बंसी वट पर नित्य रास करने वाले राधा रमण की बंसी स्वर लहरी ने उनकी चित्तवृत्ति पर पूरा अधिकार कर लिया। वे नंद नंदन और श्री राधा रानी की रसमयी छवि पर सर्वस्व समर्पण करने के लिए विकल हो उठे। सरस्वती ने उनके कंठ देश में करवट ली। सरस समीर की मंद मंद गति उनकी दिव्य संगीत सुधा में आलोडित हो उठी। भगवान से विरह दुख अब और न सहा गया। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वे श्री राशेश्वर जी के सहित प्रकट हो गए। श्री भट्ट ने देखा कि कुंज में कदम्ब के नीचे कोटि कंदर्प लावण्य युक्त रास बिहारी अपनी प्रियतमा राधा रानी के स्कंद देश पर कोमल कर स्पर्श का सौंदर्य बिखेर रहे हैं। यमुना की स्वच्छ धाराएं उनके चरण चूमने के लिए कुल की मर्यादा तोड़ देना चाहती हैं, पर बालुका की सेनाएं उन्हें विवश कर देती हैं कि वे आगे न बढ़ें। श्री भट्ट ने अपना जीवन सफल माना। उन्होंने भगवान की दिव्य और कृपामयी झांकी को काव्य रूप देकर अपने सौभाग्य की सराहना की। रोम रोम पुलकित हो उठा। मल्लार राग का भाग्य जाग उठा। श्यामा श्याम कुंज तर ठाढ़े जतन कियो कछु मैना। श्री भट्ट उमड़ी घटा चहु दिसिमते घिर जाई जल सेना। बसौ मेरे नयन में दो चंद की कांतिमयी इच्छा पूर्ति की उनकी अतुलित संपत्ति हते। भगवान का रस रूप ही
भव बंधन से निवृत्त होने का कल्याणमय विधान था। श्री भट्ट के पदों में भगवान के रस रूप का चिंतन अधिकता से हो सकता है। उनकी रसोपासना और भक्ति पद्धति से प्रभावित होकर अन्य रसोपासकों और कवियों ने श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीला माधुरी के स्तवन और गान से भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि में जो योग दिया वह सर्वथा अस्तुत्य है। श्री भट्ट रस साहित्य के मर्मज्ञ और भक्त कवि थे। श्री हरिव्यास जी ने भगवत जन के तेज और बल से देवी को भी मंत्रोपदेश दिया था। देखिए कितने विशाल विशाल संत हुए हैं। अपनी दिव्य गति से आकाश में विचरण करने वाली देवी मनुष्यों की शिष्या बनी, यह सुनकर नितांत ही आश्चर्य होता है, किंतु यह सत्य है। सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है एवं संत जन श्री मुख से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की यह कीर्ति का गान करते हैं। परम स्नेही श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला एवं संसार में वैराग्य पूर्वक भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करने वाले विरक्त महात्माओं का समूह सदा ही आपके साथ बना रहता था। विरक्तों के बीच में आपकी ऐसी शोभा होती थी जैसे नव योगेश्वरों के बीच श्री विदेहराज जनक शोभा पाते थे। अपने सद्गुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी के श्री चरण कमल रज के स्पर्श के प्रताप से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के सम्मुख समस्त सृष्टि के लोग सिर झुकाते थे। श्री निम्बार्क संप्रदाय में यह वैष्णव आचार्य श्री हरिव्यास देव जी बहुत ऊंचे संत हो गए हैं। आपका जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपने श्री भट्ट जी से दीक्षा ली थी। पहली बार जब आप दीक्षा के लिए श्री गुरुचरण में गए उस समय श्री भट्ट जी गोवर्धन में वास कर रहे थे और युगल सरकार श्री प्रिया प्रियतम को गोद में बिठाकर लाड़ लड़ा रहे थे। श्री भट्ट जी ने पूछा, हरिव्यास हमारे अंग में कौन विराजते हैं? हरिव्यास जी बोले, महाराज कोई नहीं। इस पर श्री भट्ट जी ने कहा, अभी तुम शिष्य होने योग्य नहीं हो। अभी 12 वर्ष तक श्री गोवर्धन की परिक्रमा करो। गुरु आज्ञा प्राप्त कर आपने 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तत्पश्चात फिर गुरु समीप आए। गुरुदेव ने फिर वही प्रश्न किया और इस पर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया। पुनः 12 वर्ष श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने की आज्ञा हुई। आज्ञा शिरोधार कर श्री हरिव्यास देव ने पुनः 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तदुपरांत गुरु आश्रम में आए और आचार्य की गोद में प्रिया प्रियतम को देखकर कृतकृत्य हो चरणों में लौट गए। अब उन्हें योग्य जान आचार्य ने दीक्षा दी। गुरुदेव श्री भट्ट के आज्ञा अनुसार अपने युगल शतक पर संस्कृत में भाष्य लिखा। स्वामी जी ने संस्कृत में कई मूल ग्रंथ भी लिखे। इनमें प्रसन्न भाष्य मुख्य है। 10 श्लोकों की के अन्यान्य भाष्यों में इसमें विशेषता यह है कि वेद के तत्व निरूपण के अतिरिक्त उपासना पर काफ़ी जोर दिया गया है। ब्रज भाषा में युगल शतक नामक पुस्तक में आपके 100 दोहे और 100 गेय पद संग्रहित हैं जो मिठास में अपना जोड़ नहीं रखते। ऊपर दोहे में जो बात संक्षेप में कही गई है वो नीचे पद में विस्तार से कही गई है। इस संप्रदाय में युगल शतक पहली ही हिंदी रचना है। शायद इसी से इसे आदिवाणी कहते हैं और यही सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायाचार्य है। इनमें पहले के सभी आचार्य शायद दक्षिणात्य थे। स्वामी जी इस संप्रदाय में उस शाखा के प्रवर्तक हैं जिसे रसिक संप्रदाय कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार रूप की उपासना ही उनकी सर्वस्व है। श्री हरिव्यास जी का इतना प्रभाव हुआ कि श्री निम्बार्क संप्रदाय की इस शाखा के संतों को तब से लोग हरिव्यासी ही कहते लगे।
वैष्णवों के चारों संप्रदायों में इस संप्रदाय के संत अब भी हरिव्यासी ही कहलाते हैं। एक बार श्री हरिव्यास देव जी साथ में संतों की जमात लिए हुए विचरते विचरते चटथावल नामक ग्राम में पहुँचे। वहाँ एक बाग में जल थल का सब सुपाशा देखकर अपने आपने बड़े प्रसन्न हुए और उस बाग में ही उतरकर स्नान भजन पूजन आदि नित्य कृत्य करके रसोई करने का विचार किया। उस बाग में ही एक देवी का मंदिर था। उसी समय किसी ने देवी को प्रसन्नता के लिए एक बकरे को लाकर देवी के सम्मुख वध किया। यह विभत्स दृश्य देखकर किसी ने जल तक नहीं पिया। सब संत भूखे ही रह गए। दिन बीता, रात्रि आ गई। उपास पूर्वक श्री हरि स्मरण से भक्ति का तेज तो बढ़ गया, पर भगवतार अपराध के कारण देवी प्रतिमा का तेज नष्ट हो गया। अतः देवी भक्त के तेज से एकदम अभिभूत हो गई। उन्होंने घबरा कर तुरंत नवीन देह धारण कर आकर आपका एवं सब संतों का दर्शन किया और अत्यंत नम्रतापूर्वक बोली, आप लोग रसोई बनाइए, भूखे क्यों बैठे हैं? आपने उत्तर दिया, अब रसोई कौन करे? पहले करने का विचार तो था, परंतु यहाँ की स्थिति देखकर मन की और ही दशा हो गई। देवी ने कहा, जिसके निमित्त से आप लोगों को ऐसी खिन्नता प्राप्त हुई, यह देवी मैं ही हूँ। आज मैंने भक्ति का तेज देखा, अतः अब कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दीजिए और अपना शिष्या बना लीजिए। देवी की प्रार्थना सुनकर श्री हरिव्यास देवाचार्य ने उन्हें शिष्या बनाया। मंत्रोपदेश श्रवण करके उपरांत देवी जी अत्यंत शीघ्रतापूर्वक नगर को दौड़ी गईं और वहां जाकर जो उस नगर का प्रमुख था उसको खाट समेत भूमि पर पटक दिया। तत्पश्चात उसकी छाती पर चढ़कर सूक्ष्म रूप से उसकी जिह्वा पर बैठकर उसके ही मुख से कहने लगी कि मैं तो श्री हरिव्यास देवाचार्य की शिष्या हो गई हूँ। तुम लोग भी शीघ्र उनका शिष्यत्व ग्रहण करो। यदि तुम लोग उनका शिष्यत्व नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अभी सबको मार डालूंगी। देवी का उग्र आदेश सुनकर वे परम हिंसक भी डरकर सब के सब आकर आपके शिष्य हो गए। एक दिन एक चंडाल आपकी शरण में आया और सद्गति के लिए प्रार्थना की। आपने उसे भी भक्ति रस का अधिकारी बना दिया। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।